हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म, यानी एक एकाधिकारी फर्म के लिए जो पूर्ति वक्र है वो किस तरह की हो सकती है। इससे पहले की वीडियोस में हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए सप्लाई कर्व को डिस्कस किया था कि पूर्ति वक्र कैसा होता है एक फर्म के लिए अल्पकालीन। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम शॉर्ट रन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्पकाल में हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए सप्लाई कर्व को डिस्कस किया था, उसको डायग्राम के साथ हमने समझा था। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आखिर जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट थी वहाँ पर हमने देखा कि जो पूर्ति वक्र है वो अल्पकाल में फर्म जो मिनिमम एवीसी उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मिनिमम एवीसी से ऊपर या बराबर उसे जितनी कीमत मिलती रहती है वो पूर्ति करता रहता है। तो इससे ऊपर जो एमसी कर्व था वही फर्म की सप्लाई कर्व को शो कर रहा था। बट एक मोनोपोली की सिचुएशन में हम फर्म के सप्लाई कर्व के बारे में सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यू कैन से कि यहाँ पर लैक है सप्लाई कर्व के बारे में। ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि सप्लाई कर्व की जो शेप है वो किस तरीके से रहने वाली है और किस तरह की कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को शो करेगी। उसका रीज़न अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने मोनोपोली फर्म के फीचर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो मोनोपोली फर्म है वहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। यानी फर्म क्या कर सकती है, कीमत विभेद कर सकती है, क्योंकि सप्लाई उसके कंट्रोल में है, वो एकमात्र विक्रेता है बाजार के अंदर, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो दो तरीके से हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि या तो सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब कि प्राइस तो एक ही है लेकिन अलग अलग कस्टमर को उसकी अलग अलग मात्रा बेची जा रही है। या फिर ये हो सकता है कि डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि प्राइस अलग अलग हैं, ठीक है, बट क्वांटिटी क्या है, सेम, एक ही जितनी मात्रा अलग अलग कीमत पर बेची जा रही है। तो इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम फिर क्या हम सप्लाई कर्व के बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं। तो हम इन दोनों ही सिचुएशन में इसको समझेंगे। सबसे पहले कंडीशन, यहाँ पर जब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो जो मार्केट्स हैं वो अलग अलग होनी चाहिए जहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाना है। तो उन मार्केट्स के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच, वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि एक जो मोनोपोली फर्म है वो कीमत विभेद कब कर सकती है। तो उसकी एक कंडीशन है कि जिन दो बाजारों के अंदर वो कीमत विभेद करने वाली है वहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की, यानी मांग की कीमत लोच, वो अलग अलग होनी चाहिए। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अब इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हमने ले लिया कि दो मार्केट्स हैं जिसमें क्या है कि एक मार्केट का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो ये है और दूसरी मार्केट का जो इसी मार्केट का जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो ये है, ठीक है। और
जो फर्म है वो क्या कर रही है, दो मार्केट में अपने आउटपुट को सेल कर रही है। वो दो मार्केट्स, दूसरी मार्केट के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो ये है। ये जो मार्केट है लर्नर्स, इस मार्केट के अंदर क्या है, जो AR1 है, आप इसको डॉटेड बना सकते हैं अलग अलग से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। AR1, इसमें जो मांग की लोच है वो अधिक है। ये क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है, और जो AR है वो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व को शो कर रही है। एवरेज रेवेन्यू कर्व ही फर्म की डिमांड कर्व को भी शो करता है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हमने इसके अंदर बनानी है इसकी मार्जिन रेवेन्यू कर्व। तो उसी तरीके से जो हमारा मेथड है कि हम इसके मिड पॉइंट से इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है आपका, उसको भी आप किस तरीके से बनाएं, डॉटेड ही बनाएं। ये हो गया हमारा MR1, ठीक है, ये आ गया हमारा MR1, ठीक है, और ये AR1 है। अब दोनों में इलास्टिसिटी अलग अलग है। इसमें इलास्टिसिटी क्या है, कम है, और इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है फर्म की वो क्या है, ये। अब फर्म अलग अलग मार्केट में बेच रही है, तो डिमांड कर्व्स और रेवेन्यू कर्व्स अलग अलग मार्केट की अलग अलग होगी, लेकिन फर्म प्रोड्यूस तो एक ही उस पर कर रही है, तो इसलिए कॉस्ट कर्व सेम रहेगी। तो अब जो संतुलन है वो कहाँ है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पर MR1 और MR दोनों को ही इस E पॉइंट पर MC कट कर रही है, दोनों को सेम पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नीचे लेकर के आए तो हमें आउटपुट मिल गया। इस पॉइंट को जब हम लेकर के गए हैं कहाँ पर, AR1 पर, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर प्राइस मिल गया। प्राइस कितना हो गया, AR1 पर है तो P1 प्राइस हो गया, और इसी को जब हम AR पर लेकर के गए, ठीक है, तो इनको आप नाम दे सकते हैं, इसे A कह सकते हैं, इसे B कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर P आ गया। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि मार्केट, जिस मार्केट का एवरेज रेवेन्यू कर्व AR है, उस मार्केट में क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी क्या थी, कम, जहां पर मांग की लोच कम होती है वहां पर ज्यादा कीमत ली जाती है, इसीलिए OP कीमत पर OQ क्वांटिटी बेची जा रही है, ठीक है। यानी कि आप इसको मार्केट 1 कह लीजिए, ठीक है। तो जो मार्केट 1 है, मार्केट A कह लीजिए, मार्केट A में जिसका कि एवरेज रेवेन्यू कौन सा है, मतलब यहाँ नोटिफाई कर देते हैं हम, जिसका एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या है, AR। इसमें OP प्राइस पर क्वांटिटी कितनी बेची जा रही है, OQ, ठीक है। जबकि मार्केट B में OP1 प्राइस पर क्वांटिटी कितनी बेची जा रही है, OQ सेम, ठीक है। ये AR1 वाली मार्केट है। तो आप इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं कि सेम प्राइस, सेम क्वांटिटी को अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत पर बेचा जा रहा है। तो हम नहीं कह सकते सर्टेनिटी से कि सप्लाई करो क्या होगी। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया आउटपुट, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, तीनों चीज़ें, यहाँ भी प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी AR है, और यहाँ से हमने क्या ले ली, ये हो गई हमारी MR, ठीक है। और जो दूसरी मार्केट है,
अब हमने फर्क क्या करना है इन दोनों डायग्राम्स के अंदर। यहाँ पर हमने जो दूसरी मार्केट थी, मार्केट बी, उसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व को कहाँ से शुरू किया था? इससे नीचे से शुरू किया था। यहाँ पर हम सेम पॉइंट से शुरू करेंगे, लेकिन शर्त वही है कि इलास्टिसिटी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये आ गई AR1। ठीक है, और अब हम इसकी MR निकालेंगे तो वो इसकी डिस्टेंस के मिड पॉइंट यहां से ये आ गया हमारा MR1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मार्जिन कॉस्ट कर्व को बनाना है। अब आप देखिए कि अब इसमें इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? इलास्टिसिटी AR की ज्यादा है और AR1 की क्या है? कम है। यानी कि अब जो इलास्टिक डिमांड है वो किसकी ज्यादा है? मार्केट A की ज्यादा है और मार्केट B की कम है। आप इसको भी AR1 कह सकते थे, तो इट इज अप टू यू, आप इसको कैसे भी ले सकते हैं। हम जस्ट इसको एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर देना है। ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर MR1 को कहाँ कट कर रही है? ये E1 पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट को आप नीचे लाए तो आपको क्या मिल गई? आउटपुट मिल गई Q1। कौन सी मार्केट की? मार्केट बी की। मार्केट बी यानी कि जिसकी एवरेज रेवेन्यू AR1 है। यहाँ पर आउटपुट कितनी है? OQ1 है आउटपुट। प्राइस कितना है उसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर चलें, कहाँ जाएंगे? AR1 पर जाएंगे। ठीक है, AR1 पर गए, इस पॉइंट पर पहुंच करके हमने इधर किया तो हमारे पास क्या आ गया? प्राइस आ गया। ठीक है, अब ये मार्जिन रेवेन्यू कर्व को, दूसरे वाली जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है उसको कहाँ कट कर रहा है? इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? E। ठीक, इस पॉइंट को आप नीचे लाएंगे तो आपको क्या मिल गया? Q आउटपुट मिल गया। इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे, कहाँ पर लेकर के जाएंगे? आपकी AR पर लेकर के जाएंगे। इसको इधर टर्न करेंगे तो हम कहाँ आ गए? उसी सेम प्राइस पर आ गए, OP प्राइस पर आ गए। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी और प्राइस, OQ1 क्वांटिटी मार्केट B में OP प्राइस पर, बट वही सेम मार्केट A यानी कि जिसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व AR है, इस पर क्वांटिटी कितनी है? OQ है, OQ क्वांटिटी है। ठीक है, बट प्राइस क्या है? OP। यानी अब सेम प्राइस है बट क्वांटिटी क्या है? डिफरेंट है, एक में कम है और एक में ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि जो ज़्यादा इलास्टिक डिमांड कर्व थी, यानी जिस मार्केट की डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक थी, उसमें सेम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी बेची जा रही है, यानी आप कह सकते हैं कि सस्ता बेचा जा रहा है। ठीक है, जबकि AR1 इलास्टिसिटी क्या थी? कम। यहाँ पर उसी OP प्राइस पर कम क्वांटिटी बेची जा रही है। कितनी? OQ1 बेची जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर वस्तु को महंगा बेचा जा रहा है। अल्टीमेटली होता वही है, जिस मार्केट में मांग की लोच अधिक होती है वहाँ पर कीमत कम होती है, यानी वस्तु सस्ती बिकती है। जबकि जिस मार्केट में मांग की लोच अधिक होती है वहाँ पर वस्तु जिस मार्केट में मांग की लोच अधिक होती है वहाँ पर वस्तु सस्ती बिकती है, कंपैरेटिवली कम कीमत पर बिकती है। और जिस मार्केट के अंदर मांग की लोच कम होती है वहाँ पर वस्तु अधिक महंगी बिकती है। ठीक है, तो हमने इन दोनों में ये चीज़ देख ली। तो अब क्योंकि क्या हो रहा है कि सेम प्राइस पर, यहाँ पर सेम क्वांटिटी, एक ही मात्रा को अलग अलग कीमत पर बेचा जा रहा है, ये भी कीमत विभेद है। और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सेम प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी बेची जा रही है, ये भी एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक जो एकाधिकारी फर्म है वो इस तरह का कीमत विभेद करती है, इसके कारण ही उसकी पूर्ति वक्र के बारे में कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एकाधिकार में
फर्म के पूर्ति वक्र का अभाव पाया जाता है। फर्म के पूर्ति वक्र का अभाव रहता है, अभाव पाया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।